नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और मैं आया हुआ था भाई राजस्थान जयपुर के अंदर। और जयपुर में हम एक ऐसे भाई के पास में आए हुए हैं जिन्होंने अपना जो फार्म है एक तरीके से बोले तो अभी नया ही सेटअप किया है और बहुत चंद टाइम भाई को इस घोड़ा मार्केट के अंदर हुआ है। तो हम भाई से घोड़ा मार्केट की कमी, अच्छाई, बाकी सब बातों पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और भाई के फार्म की 2 घोड़ियाँ भी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। तो भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई। बढ़िया है? बस सब बढ़िया प्रदीप भाई। मौसम कैसा है? गर्मी चल रही है प्रदीप भाई, राजस्थान है, गर्मी तो रहेगी। और मेरे लगता है कि राजस्थान गर्मी राजस्थान में गर्मी नहीं हो तो फिर मेरे लगता है राजस्थान कहने का कोई मतलब नहीं है ना। टेम्परेचर यहीं का है, ज़्यादातर गर्म। तो भाई साहब मैं चाहूँगा कि एक बार अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे, फार्म का नाम, अपने फार्म की लोकेशन, फिर अपन अपनी बात को जो है आगे चालू करेंगे। प्रदीप जी नमस्ते, फिर से आपके ऑडियंस को भी नमस्ते। मेरा नाम वेंकटेश भारद्वाज है और मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा फार्म भांकरोटा में आता है। भांकरोटा में? हाँ, और भांकरोटा अपने जो चौराया है उससे मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे अंदर है ये फार्म। और मैंने एक तरीके से बोलो है तो हाईवे पे ही पड़ जाता है। हाँ, हाईवे पे पड़ जाता है, थोड़ा इंटीरियर है क्योंकि लैंड का अप्रोच बहुत अच्छा पड़ेगा यहाँ से, तो इतना बड़ा लैंड हाईवे पे मिलना इम्पॉसिबल रहता है। इस वजह से थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर अंदर है भांकरोटा की जो अभी पुलिया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो कितने भाई घोड़े वगैरह हैं अभी अपने पास में टोटल? अभी अपने पास 4 मेयर्स हैं। 4 मेयर घोड़ियाँ हैं अभी। सब घोड़ियाँ हैं? हाँ, सारी अभी घोड़ियाँ ही हैं। तो जैसे हम लोगों को इस वीडियो के अंदर जो पहली घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? इस घोड़ी का नाम तेजल है। तेजल? हाँ। और कौन है तेजल का बाप? इसका नाम इसका जो फादर सायर साइड है वो हिडाल्गो है। हिडाल्गो? हाँ। और माँ की साइड से? और माँ इसकी मनी लाइन की एक मेयर है जिसका नाम गंगा है, वो भी बहुत अच्छी मेयर है। बिल्कुल। और अब वो करंटली इसके डैम और इसका सायर वो दोनों के दोनों अभी भी हुकुमगढ़ स्टेट में अभी दोनों हैं प्रेजेंटली। यस। और उम्र की बात करें तेजल की? तेजल अभी करंटली 5 साल की घोड़ी है। 5 साल की? हाँ। और हाइट में कितनी होगी? हाइट है ये 63.5 है ये। 63.5 की? यस, 63.5 की मेयर है ये। और मार्किंग में बात करें? मार्किंग में इसके पूरा पट्टा है और लेफ्ट की इसकी दोनों जो लेग्स हैं वो दोनों के दोनों पैर इसके वाइट हैं। वाइट है। हाँ। तो आपने कितना टाइम हो गया अपने फार्म पे इस घोड़ी को आए हुए? इस मेयर को प्रदीप जी मैं लेके आया था फरवरी मंथ में। और उस टाइम पे इसने रूबिन स्टार से एक बच्ची दी थी। अच्छा, आपके फार्म पे? नहीं, ये वहीं पे दी थी इसने। अच्छा, बच्ची। ओके। बट वो बच्ची अनफॉर्चुनेटली नहीं थी अपनी किस्मत में, तो वो छूट गई 25 दिन में। फिर से मैंने अपना मेयर को 15 दिन में फिर से मैंने ना मीटिंग के लिए रेडी किया और फिर मैंने अभी ये भारत रत्न से कंसीव्ड है। अच्छा, कंफर्म है? हाँ, कंफर्म प्रेग्नेंट है ये भारत रत्न से। ये अभी ना 2.5 महीने की है। 2.5 महीने की? क्योंकि 23rd को ये मेट हुई थी, रीमेट वापस उसी मंथ में 23rd ऑफ मार्च को हुई थी रीमेट। तो भाई क्या सोच के लाए थे इस घोड़ी को? इसका बोन डेंसिटी, जो बोन स्ट्रक्चर है इस मेयर का, बहुत हार्ड कोर स्ट्रक्चर है और यंग मेयर है। अभी मैंने इसका पहला बच्चा भी देखा क्योंकि वो बच्ची मेरे फार्म पे आई थी, तो बहुत ही अच्छी बच्ची थी। वो भी एक ना हार्ड बोन ना स्ट्रक्चर की बिना बच्ची थी और वो भंवर कलर की थी। बिल्कुल। द मेन थिंग इज कि इस मेयर की आप अगर पेडिग्री में जाएंगे तो उसमें चेस्टनेट कलर बहुत कम है। ये मेयर खुद चेस्टनेट है, इसकी बस मदर चेस्टनेट है। अदरवाइज आप अगर हिडाल्गो की लाइन भी देखते हैं तो उसमें सुल्ताना आ जाती है, वो भी भंवर थी। इसके जो सायर है हिडाल्गो वो खुद भी भंवर है। और हंसराज वरखाना है वो भी तेलिया कुमेत और भंवर का थोड़ा मतलब डल तेलिया कुमेत था वो भी। और फिर आप जब एक बार जिससे अभी मेट है भारत रत्न हो गया, उसमें जो कावेरी है भारत रत्न की जो मदर है वो भी भंवर है। देवराज रनिया है वो भी भंवर है। दिलबाग है वो भी भंवर है। पारसमनी है वो भी भंवर है। तो मेजरली इसमें चेस्टनेट, इसलिए ये मेयर ना मेरे को लगता है काले बच्चे या तेलिया कुमेत ज़्यादा देगी। और भारत रत्न दिखाने का एक और रीज़न है कि इस मेयर में तो नेक प्रोफाइल है वो भारत रत्न थोड़ी लंबी लेके आएगा। ओके, है ना। और मेयर वरखाना लाइन कैरी कर रही है। हाँ। बहुत अच्छी लाइन है, तो ईयर प्रोफाइल भी सुधारेगा, तो भारत रत्न दिखाने का ये रीज़न था। भाई कितना टाइम हुआ आपने को घोड़ा मार्केट में? घोड़ा मार्केट में प्रदीप जी ऐसे तो मेरे को 6-7 महीने ही हुए हैं। 6-7 महीने? यस। तो 6-7 महीने के हिसाब से मेरे को लगता है कि नॉलेज ज़्यादा नहीं ले ली कुछ? प्रदीप भाई कुछ भी, मेरा ये मानना है कुछ भी करना चाहिए पहले उसकी एक बार रिसर्च कर लेनी चाहिए। उससे अपन बहुत सारे कौन से बच सकते हैं। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो जैसे इनब्रीड या लाइन ब्रीड अपन अवॉइड कर सकते हैं उन सब चीज़ों से। और उससे आपको अगर नॉलेज लेके अगर कोई काम करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो भाई क्यों लगा कि आपको घोड़ा मार्केट के अंदर आना चाहिए? सर बचपन से बहुत पैशन था घोड़ों को लेके। राइडिंग भी करते थे मैं और मेरा यंगर ब्रदर। बिल्कुल। हॉस्टल में पढ़े थे, तो
कुछ अच्छा कुछ अलग करना था मार्केट से हट के। मार्केट में आज सब जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जा रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी जा रहे हैं, हर सेक्टर में आज लोग जा रहे हैं, लेकिन इस मार्केट में बहुत कम लोग आते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ब्रीडिंग सेक्टर है, बहुत अच्छा सेक्टर है, अपकमिंग सेक्टर है, और ये ब्रीड है, ये भी बहुत अच्छी है। इस वातावरण, इस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बहुत अच्छे से एडजस्ट करती है राजस्थान के एनवायरनमेंट के। तो मैंने कहा फिर इसी से स्टार्ट करते हैं। तो भाई एजुकेशन में क्या कर रखा है? मैंने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA कर रखा है। MBA कर रखा है इन मार्केटिंग। तभी मेरे को लगता है कि वही जो शब्द हैं वो कुछ कुछ वहीं के आ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप। मेरे को लगता है कि MBA कर रखा, उसका एक फायदा तो मिला होगा, है ना, कि स्टडी अच्छी हो गई आपकी, है ना। हाँ, वो आदत है कि MBA वाला रिसर्च बंदा, करना मेरे को लगता है कि मार्केटिंग के बंदे रहते हैं वो हर चीज में इतनी डेप्थ में चले जाते हैं कि सामने वाला बंदा, कस्टमर कोई भी सवाल करे उनके पास में जवाब रहता है। एग्जैक्टली मतलब रिसर्च करके करते हैं, वो जवाब देने के लिए अपने लिए भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आगे जाके अगर अपन कुछ भी काम करते हैं, जैसे कोई भी ब्रीडिंग लेते हैं इन मेयर्स में भी, तो अपने इन ब्रीड और लाइन ब्रीड से अपन बच जाते हैं। अपने को ये पता रहता है कि इसकी पेडिग्री ये है, ये लाइन कैरी कर रही है। उससे बेनिफिट यही होता है कि अपन लाइन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग से बचाया जा सकता है, और ब्रीडिंग आगे आने वाली जो प्रोजेनी है वो एक इम्प्रोवाइज होकर निकलेगी। अगर अपन अपनी घोड़ी के अगर आप कॉन्स भी लेके चलते हैं और प्रोज भी लेके चलते हैं, तो उससे अपनी जो आगे वाली आने वाली जो प्रोजेनी है वो अच्छी ही निकलेगी। तो भाई घोड़ा मार्केट की कोई एक अच्छी बात और एक कोई खराब बात बताओ सर। अच्छी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती हो नए लोगों के हिसाब से, क्योंकि आप भी नए हो, तो हम नए लोगों के हिसाब से ही बात करें, क्योंकि जैसे आप इस मार्केट में नए आए हो वैसे और भी भाई लोग लाइन में लगे हुए हैं जो इस मार्केट में आने की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक अच्छी और एक बुरी। सर सबसे इम्पोर्टेंट बात, अच्छी बुरी तो मैं आपको बाद में बताऊंगा प्रदीप जी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप सबसे पहले रिसर्च कीजिए, स्पेशली पेडिग्रीज में, और आपका बजट, आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, उस हिसाब से फिर आप ब्रीडिंग्स के लिए मेयर चूज़ कीजिए। उसके बाद आप उस मेयर के हिसाब से घोड़ा दिखाइए। बिल्कुल, क्योंकि उसी से आपको एक इम्प्रोवाइज होके एक बहुत अच्छा एक रिजल्ट आपको प्रोजेनी फ्यूचर में मिलेगी, जो कि इस मार्केट में ही योगदान देगी। बिल्कुल। वो भी ब्रीडिंग्स करेंगे, वो भी राइडिंग में जाएंगे, वो भी 10 पैकिंग या फिर अदर इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स के अंदर अपना नाम करेंगे। और जिस लेवल से मार्केट अभी बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रीडिंग्स में काम आएंगे ये हॉर्सेस आगे भी अपना नाम करेंगे। जैसे कि दूसरे इक्वाइन स्पोर्ट्स हैं, जंपिंग, ड्रेसाज और ना 10 पैकिंग आज भी कर ही रहे हैं। इंडियन आर्मी 61 कैवलरीज, दे ऑल आर यूजिंग दीज हॉर्सेस फॉर 10 पैकिंग ऑल्सो। बिल्कुल। तो वही है कि इस ब्रीड का स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि एंड्योरेंस में इस ब्रीड में बहुत ताकत है। तो जो भी मैं नए लोगों को ये बोलूँगा, पहले आप रिसर्च कीजिए आराम से, पेशेंस से, एक बार आप देखिए, फार्म्स विजिट करिए अच्छे वाले, जो भी एक्सपीरियंस फार्म ओनर्स हैं वो उनसे साथ बैठिए, बातचीत कीजिए। उससे क्या होता है, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। सबसे अच्छी चीज़ वही है कि नॉलेजेबल लोग बहुत हैं मार्केट के अंदर, जो कि आपको हर एक चीज़ बताते हैं कि हाँ इस तरीके से आप ब्रीडिंग करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। बाकी तो सर अपना दिमाग होता है, लोग अपने दिमाग के हिसाब से खेलते हैं कि यार इस तरीके से मुझे काम करना चाहिए। बाकी मैं जो सवाल था वो अपना अधूरा रह गया, एक अच्छी और एक बुरी बात। अच्छी बात यही है कि आपको नॉलेज बहुत मिलेगी, आप रिसर्च कर सकते हो, अलग अलग ब्रीड्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप मेयर्स खरीद के लेके आते हो तो आज कितनी लाइन्स हैं, जैसे देव दरबार हो गई, रत्नाकर हो गई, आलीशान हो गई, देवली हो गई, वरखाना हो गई, पैलेस लाइन हो गई, इन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी मेयर को लेके आके। और यही चीज़ है कि आप अच्छे से अच्छा ब्रीडिंग करने की सोचोगे तो फिर वो रिजल्ट उसी हिसाब से निकलेगा। तो इसमें रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी इंसान को रिसर्च का बहुत ज़्यादा शौक है या फिर किसी को एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करने हैं, तो वो इस ना ब्रीडिंग लाइन में आ सकता है। बुरी चीज़ ये है कि सर कभी कभी क्या होता है, आप अच्छी मेयर भी अपन ले आते हैं, लेकिन क्या होता है कि अब अंदर तो घुस के कोई देखेगा नहीं। वो तो है ही। एग्जैक्टली। तो कभी कभी क्या होता है, ओवेरी बस्ट हो जाती है। कभी मैं मेयर्स में बात कर रहा हूँ, स्टैलियंस में मेरे पास है नहीं अभी स्टैलियन, तो मैं उसमें जाऊँगा नहीं। तो मेयर्स में क्या होता है, कभी ओवेरी बस्ट हो जाती है, कभी इन्फेक्शन निकल जाता है मेयर, फिर वो क्या लाइन की हो या अननोन लाइन की मेयर हो। सब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर मेयर आप खरीद रहे हो तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो प्रेग्नेंट होनी चाहिए। यानी कि उसमें फिर शक वाली कोई गुंजाइश हाँ, उसमें आपको डाउट नहीं मिलेगा। अगर आप किसी घोड़े भरी हुई मेयर हो या फिर वो ना प्रेग्नेंट होती हो, आपने पास्ट उसके ओनर से पूछा हो कि हाँ इसके रिजल्ट्स आप मुझे कुछ दिखाइए, उससे क्या होता है, अपने को एक श्योरिटी रहती है कि मेरी घोड़ी प्रेग्नेंट हो रही है। बिल्कुल। उसमें अपने को बेनिफिट ये रहता है कि जब एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आपको ज़्यादा हेडेक नहीं होता है। आप अपने घोड़ी के हिसाब से आप उसको ऑब्जर्व करिए, 2 महीने जो भी आप, जैसा भी आपका टाइम पीरियड आपको चाहिए,
उस हिसाब से आप देखिए, अगर आप में श्योरिटी है कि ये प्रेग्नेंट हो रही है तो वो डेफिनेटली प्रेग्नेंट होगी, सबसे बड़ी चीज। और मेरे को लगता है भरोसा करो मत, प्रेग्नेंट है उसी पे भरोसा करो। हाँ, अगर जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो। एग्जैक्टली जो नहीं देख पा रहे उस पे मत मानो। एग्जैक्टली, क्योंकि आज अब वो प्रीवियस ओनर के पास भी अगर खड़ी हुई है वो मैर, अब अपन तो उसमें जाके देख नहीं रहे कि उसमें इन्फेक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए आपको अच्छे डॉक्टर्स रखने चाहिए। जैसे हमारे भी उदय जी आते हैं, काफ़ी सपोर्टिव डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे आदमी है, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे कोई अच्छे डॉक्टर हो जिनसे आप अपनी घोड़ी को चेक करा सकें, और उससे आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि घोड़ी प्रेग्नेंट शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। एग्जैक्टली, उसमें डाउट नहीं रहेगा, आपका टाइम भी कम वेस्ट होएगा और आपका शौक बढ़ेगा, इससे घटेगा नहीं। चाहे वो आप क्या अगर माने चलो घोड़ी प्रेग्नेंट नहीं रहती होगी तो क्या होगा, आप नए हो तो थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट होने लग जाओगे। एग्जैक्टली, उससे एक डिमोटिवेशन आता है आप में, और आप थोड़े से डिग्रेड भी हो जाते हो कि यार मैं लेके तो आ गया, मैं तो शौक से लेके आया था कि फटाफट प्रेग्नेंट हो जाएगी, लेकिन अब प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, मैं क्या करूं। तो फिर अपन दूसरे रास्ते अपनाते हैं, या तो अपन किसी राइडिंग स्कूल में बेच देते हैं, या फिर आप क्या करते हो, उसको राइडिंग में चला देते हो अपने फार्म पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट आदमी ढूंढता है, अगर उसको लूप होल्स देखता है वो अगर तो उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो एक उस जगह से जिस पर्पस के लिए उसने वो मेरे को खरीदा था, तो वो पर्पस पूरा नहीं हो रहा है तो अब उसको आरओआई तो निकालना है अपना। मेरे को लगता है आपने बहुत मुद्दे की बात लोगों को एक समझाई कि भाई जब भी घोड़ी लो प्रेग्नेंट लो। एग्जैक्टली, और बाई चांस मान के चलो प्रेग्नेंट भी नहीं है तो अच्छे डॉक्टर से जाके पूरी घोड़ी पहले चेक करवाओ, फिर उसके बाद में लो। एग्जैक्टली, क्योंकि आप लाइन लेते हो, अननोन लाइन लेते हो, वो तो सेकेंडरी चीज है। सबसे द मेन थिंग इज कि घोड़ी प्रेग्नेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। घोड़ी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो लाइन का क्या करेंगे, मतलब ही नहीं है फिर। बस आज चाहे कितनी अच्छी, आज अगर ये वाली जो मेरी घोड़ी है, अगर ये तो तेजल की जो अपन ने बात करी थी, अगर ये प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही होती तो ये हिडाल्गो की बच्ची, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो लाइन का कोई मतलब ही नहीं, लाइन हटा दो फिर तो। लाइन उसमें, लाइनेज इज सेकेंडरी थिंग, बिल्कुल। द प्राइमरी थिंग इज कि घोड़ी कंसीव कर रही है कि नहीं कर रही है। आज लोगों में वो चीज़ नहीं देखते, अच्छी लाइन की है चलो भाई लेके आ जाते हैं, लेकिन द मेन थिंग इज कि कंसीव कर रही है कि नहीं कर रही है मेरे, वो अपने को पूछना चाहिए। सबसे बेस्ट ये होता है कि घोड़ी प्रेग्नेंट है तो भाई वो प्रेग्नेंट घोड़ी को दे दो आप, चाहे वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, उससे बेनिफिट ये होता है कि आपके साथ जो लीटर आ रहा है पेट का, जो बच्चा है, जो लीटर है, वो आपको मिल रहा है। अब वो फ्यूचर, वो तो नेचर के ऊपर भी कुछ ना कुछ तो डिपेंड होता है। बिल्कुल। बाकी अगर भाई हम बात करें लोगों को, हम जो दूसरी घोड़ी दिखाने वाले, क्या नाम है इसका? इसका नाम जानकी है। जानकी, हाँ। और कौन है जानकी का बाप? ये अननोन है, मदर और फादर दोनों साइड से। अच्छा, फादर और मदर अननोन। हाँ, ये मैंने पुष्कर से ली थी। तो क्यों ले ली अननोन घोड़ी? प्रदीप भाई, क्योंकि जब भी मैंने, जैसे आप भी जानते हो, बिजनेस, हर बिजनेस में रिस्क होता है। शुरू में हमको पहले थोड़ा देखना चाहिए, सेटल होने के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप पैसा डाल सकते हो, कैपेसिटी है, लेकिन आप छोटा छोटा अमाउंट डालते हैं तो अपन बहुत कुछ सीखते भी हैं। और ये ऐसा मार्केट है या ये ऐसा जानवर है, ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग तो है नहीं, मशीन तो है नहीं है, तो ये अपने को रोज कुछ ना कुछ नया सिखाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ना मैंने इसको सबसे, और इसकी में बेनिफिट में ये है कि ये लेंथ में बहुत अच्छी है ये मेर। अगर आप इस घोड़ी को देखेंगे, लेंथ बहुत अच्छी है इस घोड़ी की। आज हाइट का ट्रेंड है, नो डाउट हाइट होनी चाहिए, लेकिन इसकी लेंथ तेजल से भी अच्छी है। अगर आप देखेंगे लेंथ में बहुत अच्छी मेर है ये। भाई उम्र में कितनी है ये अभी है अपने 6.5-7 साल की है ये। 6.5-7 साल की। एग्जैक्टली। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में ये 62 है। 62 है। हाँ। बाकी मार्किंग में इसके पीछे के 2 पैर वाइट है और पट्टा है इसके। तो कहाँ से ली थी भाई घोड़ी? ये भी मैंने पुष्कर से ली थी। पुष्कर से ली थी। एग्जैक्टली। तो भाई जैसे आप 6 महीने हुए हैं, रिसर्च कितने टाइम से चालू थी? जब मैं अपने MBA के सेकेंड ईयर में था, तब मैंने बॉम्बे से MBA किया, तो उस टाइम भी मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया था। तो कैसे करते थे रिसर्च, आप बताओ, जिससे लोगों को भी, नए लोगों को भी पता लगे। नहीं प्रदीप भाई, सबसे पहली बात तो मैंने मीडिया यूज़ किया। सबसे पहले तो सोशल मीडिया। जैसे मीडिया से क्या सीखने के लिए मिला? वीडियोस देखी मैंने, क्या सीखने को मिला उससे? मीडिया से ये, जैसे एक तो पेडिग्रीज आई उसमें से, सबसे पहले लोगों की वर्किंग किस टाइप की होती है। माइनर से माइनर चीज़ देखी कि आज लोग फीड भी रख रहे हैं घोड़ों का, वेटनरी डिपार्टमेंट भी इस तरीके से काम करता है। मेजर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं घोड़ों में, जैसे कॉलिक हो गया, ग्लैंडर्स हो गया, ये मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं आज। क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए प्रेग्नेंट मेयर्स के लिए। ठीक है, आज लंजिंग टाइप्स हो गया, वो भी हमने देखने को मिले। तो मीडिया से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। आज अब मीडिया से अगर अपन कुछ सीखते हैं तो आज इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें हैं। आज यूरोपियन स्टैंडर्ड्स भी ब्रीड कर रहे हैं, तो कुछ हमने वहाँ से भी कॉपी किया। जैसे कि ये जो रिंग बनी हुई है, ये मैंने यूरोपियन स्टैंडर्ड से थोड़ा सा लिया है इसका। रिंग तो बहुत काफ़ी अच्छा बनाया आपने। हाँ, ये पैडेक के हिसाब से बहुत ही आपके घोड़ियों के हिसाब से भी अच्छा है, और आप स्टालियन कभी भविष्य में लेके आए तो उसके हिसाब से भी अच्छा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस
तो वही है कि ट्रेनिंग बहुत इजीली यूजेबल रिंग है, क्योंकि ये बिल्कुल गोल शेप में है, बिल्कुल सर्कल है, परफेक्ट सर्कल है 58 डिग्री। तो ये भी हमको सीखने को मिला। तो वही ये बात है कि रिसर्च में हर चीज़ आती है, घोड़ों के रख रखाव से लेकर एनवायरनमेंट, इवन स्टेबल का साइज तक मैटर करता है उसके अंदर, कि अगर एक मेयर है उसको एक सफिशिएंट आपके जगह स्टेबल का चाहिए। साइज भी काफी बड़ा है, क्या साइज होगा? मेरा है ना 15x15 है, और अभी जो मेरे नए स्टेबल्स बन रहे हैं वो 17x15 के हैं। 17x15 के? हाँ, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई स्टैलियन लेते हैं तो उसको काफ़ी स्पेशियस जगह चाहिए होती है, क्योंकि एज कम्पेयर टू मेयर्स स्टैलियन का साइज थोड़ा बड़ा होता है। तो सोचा है क्या स्टेलियन लेने का? 4 घोड़िया हो गई, क्योंकि मेरे को लगता है एक आदमी का सपना तो रहता ही है घोड़ा लूं मैं। हाँ, सपना भी है, और ये भी है कि एक घर का घोड़ा रहता है तो आपको बाहर की मेटिंग्स उस घोड़े के हिसाब से फिर आप घोड़ियाँ खरीदते हो, और फिर अगर अपन ना मीटिंग में यूज़ लेते हैं फिर उस मेयर्स को, तो उससे एक होम ब्रीड भी रेडी होती है, और अपने को भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे यहाँ पे क्या बच्चा पैदा हो रहा है, किस क्वालिटी का बच्चा पैदा हो रहा है, किस पेडिग्री का बच्चा पैदा हो रहा है, उसमें कोई झूठ साच की बात नहीं है। तो देखा कोई घोड़ा? हाँ, अभी मैंने कुछ घोड़े देखे हैं, लेकिन अभी बात खुशखबरी जल्दी आ सकती है? हाँ, जल्दी आ सकती है खुशखबरी, रिसर्च चालू है उसमें? एग्जैक्टली। पर जो भी लेंगे सोच समझ के रिसर्च करके लेंगे, जिससे कि वो घोड़ा अच्छा कितना भी अच्छा, अगर हैंडलिंग नहीं आएगी तो वो भी एक लैक ऑफ रिसर्च का ही पार्ट आ जाता है। बिल्कुल। और अगर वो घोड़ा हमारे घोड़ों के साथ भी अप्रोप्रिएट नहीं बैठता है तो भी वो एक मतलब यानी कि इस वीडियो से लोग बाग और जो नए लोग हैं वो ये सीख सकते हैं, कुछ भी करो पर रिसर्च जरूर करो। एग्जैक्टली। बिना रिसर्च के कुछ मत करो। बस बस बस। बिना रिसर्च के कुछ करते तो भाई क्या होता है, वो भी बता दो लोगों को। बिना रिसर्च के सर अगर अपन कुछ भी करते हैं, सबसे पहले तो आपकी जेब लुटती है, नो डाउट। एग्जैक्टली। अकाउंट खाली होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई भी नया आदमी आता है या फिर कोई भी आता है कि घोड़ी अननोन है या नोन है, मैंने वही पहले भी मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, घोड़ी में क्वालिटी है कि नहीं है, उसमें पैदा करने की क्षमता है कि नहीं है, तो वो उस घोड़ी को रिजेंबल करता है कि ये घोड़ी एक्चुअली मार्केट में चलेगी कि नहीं चलेगी। क्योंकि नोन अननोन इज सेकेंडरी, द प्राइमरी थिंग इज कि उसकी क्वालिटी क्या है, बिल्ड क्वालिटी क्या है, और कंसीव हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर वो मेयर है तो भाई मेरे को लगता है जो नए लोग हैं ना उनको भी इस बात पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए कि भाई पहले लाइन को छोड़ो, पहले घोड़ी देखो, घोड़ी में क्वालिटी है या नहीं है, नहीं दूसरे नंबर पे लाइन देखो बस। और प्रदीप जी, लाइन भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसलिए बताऊंगा, लाइन से हम क्या होता है इनब्रीडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल। और लाइन जैसे मुझे तेजल की लाइन मालूम है कि ये हंसराज बरखाना लाइन की है, तो अब मैं इसमें कोई हंसराज बरखाना का तो स्टैलियन नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल, चाहे वो कितना ही नामी स्टैलियन हो। मैं इसके लिए ट्राई करूंगा कि मैं इसके लिए आलीशान, देव दरबार, रत्नाकर, इन 3 लाइन के घोड़े में प्रायोरिटाइज करूँ मैं इस मेयर के लिए। पर मेरे को लगता है जिस हिसाब से नया आदमी जो रहता है ना, इतने कम टाइम में मेरे को लगता है लोगों को 2-2 साल हो जाते हैं। मैं देखता हूँ, इंटरव्यू भी करता हूँ, पर इतनी नॉलेज नहीं रहती जितनी आपने मेरे को लगता है कि 6 महीने में अच्छी खासी, ऐसे बोल सकते हैं कि 3 साल का अनुभव तो ले ही लिया है। प्रदीप जी, इंटरेस्ट की बात होती है, और अभी कोई भी इंसान अगर इन्वेस्टमेंट भी करता है तो आज उसको वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे वो खुद सबसे पहले श्योर हो। बिल्कुल। आज अगर आप सबसे पहले प्रायोरिटी हर इंसान की ही रहती है कि जो इतना इन्वेस्टमेंट है उसका आरओआई निकलना चाहिए। वो तभी निकलेगा जब आपकी नॉलेज अप टू डेट होएगी मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, और मार्केट क्या चल रहा है। जैसे कि मैंने बोला भी था, लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है क्योंकि लाइन से क्या होता है, आप इनब्रीडिंग और लाइन ब्रीड मेनली अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि इस घोड़ी का फादर या साइड, तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बिल्कुल। तो उससे लाइन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर अननोन भी है तो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन कर सकते हैं। तो भाई जैसे हमने लोगों को ये 2 घोड़ियाँ दिखाई है ना, तो इसमें से जो दूसरी वाली घोड़ी है जान की, ये प्रेग्नेंट थोड़ी है अभी? नहीं, ये अभी ये ना प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है? हाँ। किससे? ये हिडाल्गो से प्रेग्नेंट। हिडाल्गो से कंफर्म प्रेग्नेंट है। जो तेजल है वो भारत रत्न से। हाँ, वो भारत रत्न। तो दोनों घोड़ियों में से कोई है सेल करने का इरादा? क्योंकि देखो आपने वही वाली बात बोली कि नए आदमियों को प्रेग्नेंट घोड़ी लेनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो नए लोग भी भाई वीडियो देखेंगे, तो इसलिए मैंने पूछ लेता हूँ भाई, बेचो नहीं बेचो वो आपके ऊपर है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ना, मेरी जो सेकंड वाली मेयर है जानकी, उसका भी है, मेरा इरादा है उसका। ओके, प्रेग्नेंट है ना? हाँ, अगर क्योंकि अगर देखो निकलती है तो अच्छा है, नहीं है तो देखो हिडाल्गो तो सर सब लोग जानते हैं, बरखाना किंग बोलते हैं उसको, तो बिल्कुल बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर का घोड़ा है। और वो घोड़ी में जो जैसे उसके पीछे के पैर थोड़े से ना वैसे टाइप है, लेंथ भी अच्छी है, तो उस टाइप से वो बच्चा देगा, मतलब क्योंकि घोड़ी भी बोन डेंसिटी में अच्छी है और हिडाल्गो तो सर है ही। यानी कि ये कि दूसरी वाली घोड़ी अगर कोई लेना चाहेगा तो आप दे सकते हैं। एग्जैक्टली। तो भाई का नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, किसी भी भाई को घोड़ी लेनी हो या फिर कोई भी भाई जयपुर आता हो, भाई के फार्म पे विजिट करना हो, तो भी आप इन नंबरों पे भाई कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम भाई आपको अगले दूसरे पार्ट के अंदर एक बच्चे वाली घोड़ी है, वो हम आपको भाई सेकंड पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके भाई,
थैंक यू। थैंक यू प्रदीप जी।